अमित शाह जी सच में हमको लगता है कि पागल हो चुके हैं। उनको रांची जेल भेज देना चाहिए। कहिए नरेंद्र मोदी जी को स्वर्ग चल जाने के लिए। अभी तो हम लोग स्वर्ग नहीं जाने लायक है। भगवान जी से हमको क्यों डर लगेगा, बताइए ना। भगवान जी उसी के बाप के हैं। दिन भर ये लोग लालू चालीसा पढ़ते रहते हैं। तेजस्वी यादव जी जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, सारे एनडीए के नेता पागल हो चुके हैं। लेकिन ये लोग ना भगवान के नाम पे व्यापार करते हैं। हम लोग भगवान के नाम पे व्यापार नहीं करते हैं। ये लोग व्यापारी लोग हैं, हम लोग व्यापारी नहीं है। तो अमित शाह और सम्राट चौधरी दोनों कौवा है। इस कौवा को नहीं देखना है, काम को देखना है। और काम तेजस्वी यादव। एक तरफ सम्राट चौधरी पागल हो गए हैं, एक तरफ क्या कहते हैं अमित शाह पागल हो गए हैं। तो ये सब भाजपा में ही सब पागल भरे हुए हैं। देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीला रॉय। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आरजेडी के नेत्री प्रिया राज। आइए इनसे जानते हैं अमित शाह के बयान पे इनका क्या राय है। कैसी है मैम? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? ठीक है जी। अमित शाह के बारे में पूछिए ही मत, क्योंकि अभी लग रहा है अमित शाह जी का बयान को देख के कि अमित शाह जी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रहा है। सच में लालू यादव जी कहे हैं कि वो पागल हैं, तो हमको लग रहा है कि वो पागल के साथ साथ हमको लग रहा है कि वो गवार भी है। जो लोग आप समझ लीजिए कि अम्बेडकर को नहीं मानते होंगे तो समझिए कि वो गवार ही होंगे। हम लोग अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं। अम्बेडकर से, हमारा संविधान से देश चल रहा है। और जिस संविधान पे हाथ रख के हम सदन में शपथ खाते हैं और उसी का हम ध्वजा उड़ाते हैं, तो समझिए ये लोग मनुस्मृति से चलाने वाले लोग हैं। ये लोग चाहते हैं कि मनुस्मृति से हम शासन को चलाए। कहीं ना कहीं अमित शाह का कहना है जो मतलब जितना बार अम्बेडकर का नाम ले रहा है लो, उतना बार भगवान का नाम लेगा लो तो 7 जन्म स्वर्ग में जाएगा। तो कहिए नरेंद्र मोदी जी को स्वर्ग चल जाने के लिए। अभी तो हम लोग स्वर्ग नहीं जाने लायक है, लेकिन वो कहिए स्वर्ग चले जाने के लिए। हमको लगता है कि अम्बेडकर जी का देन है। और अम्बेडकर जी जितना दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक या कोई भी अन्य समाज के लिए जितना कर दिए हैं, वो भगवान से कम नहीं है। और भगवान भी कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। तो ये लोग क्या कहेंगे, हम कर्म तो करेंगे नहीं और पूजा करने की बात करेंगे। तो ये लोग सिर्फ पूजा और सिर्फ भगवान की बातें करते हैं। अम्बेडकर जी हम लोगों के लिए भगवान है। अगर वो मेरे लिए किए हैं, अगर हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाए हैं, हमारे अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़े हैं, तो वो भगवान से कम नहीं है मैडम। वो हमारे लिए अभी भगवान है। देश हमारा संविधान से चल रहा है। हम जिस संविधान पे हाथ रख के कसम खाते हैं, आज उसी संविधान का आप ध्वजा उड़ा रहे हैं। तो अमित शाह जी सच में हमको लगता है कि पागल हो चुके हैं। उनको रांची जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि वो पागल हो चुके हैं। अमित शाह इतना पागल कोई हो ही नहीं सकता है। और खास करके भाजपा में मैडम जितना नेता भरे हैं, सबके सब पागल हो गए हैं वो तेजस्वी यादव को काम के देख के। और दिन भर ये लोग लालू चालीसा पढ़ते रहते हैं। कभी लालू यादव को अपमान करने का काम करते हैं, तो कभी अभी देख लीजिए अभी अम्बेडकर जी का अपमान करने का काम किए हैं। ऐसे लोगों की तो सदन में सदस्यता खत्म कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं बीजेपी आरजेडी का अपमान किया है, तो इस पे आपका क्या राय है? देखिए, बीजेपी को अपमान करने से आरजेडी का अपमान नहीं हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए। वो लोग खुद इतना गिर चुके हैं ना, अपना स्तर को इतना गिरा चुके हैं ना कि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोले। लालू यादव जी का जो पुत्र है तेजस्वी यादव जी, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, सारे एनडीए के नेता पागल हो चुके हैं। और पागलपंती में कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं, जिसका क्या कह सकते हैं। एक तरफ सम्राट चौधरी पागल हो गए हैं, एक तरफ क्या कहते हैं अमित शाह पागल हो गए हैं। तो ये सब भाजपा में ही सब पागल भरे हुए हैं। इन लोग की बिहार की जनता पूछने वाली नहीं है। इन लोग को औकात पता चल चुका है कि आने वाला विधानसभा में हमको कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए ये लोग अनर्गल बयान दे रहे हैं। ये लोग स्वास्थ्य विकास पे बात नहीं करते हैं, रोजगार पे बात नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ आलतू फालतू बयान देते रहते हैं कि जनता अपने में लड़ते रहे। लेकिन हम लोग इन लोगों की बातें में जाने वाले नहीं है। अगर कहेगा कौवा कान लेके जा रहा है, तो हम अपने कान को देखेंगे, कौवा को नहीं देखेंगे। तो अमित शाह और सम्राट चौधरी दोनों कौवा है। इस कौवा को नहीं देखना है, काम को देखना है। और काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ये तो कानून उनको सजा देगी ना। कानून है ना देश में, न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय उनको सजा देगी। अगर न्यायालय सच में अच्छा काम कर रही है देश में, तो अमित शाह का सदस्यता रद्द होना चाहिए। सीधा बात है, बाबा साहब से बड़ा
देश में कोई नहीं है और संविधान से बड़ा इस देश में कुछ भी नहीं है। तो अमित शाह जी को सबसे पहले माफी मांगना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी अमित शाह जी के अंदर शर्म हया बचा हुआ है तो उनको माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो जनता उसको जबरदस्ती घसीट के लाएगी और माफी मंगवाने का काम करेगी और सदन से भी उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। भगवान जी से आपको डर नहीं लगता है? भगवान जी से हमको क्यों डर लगेगा? बताइए ना, भगवान जी उसी के बाप के हैं, भगवान उन्हीं के बाप के हैं और अंबेडकर से बड़ा कोई भगवान नहीं है, ये आप समझ लीजिए। फूले से बड़ा कोई भगवान नहीं है। आज सावित्रीबाई फूले का देन है, अंबेडकर का देन है, जो हम कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं लिख रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं। नहीं तो जिस वक्त सामंतवाद का राज चलता था उस वक्त हम लोगों को न पढ़ने दिया जाता था न बोलने दिया जाता था। तो बाबा साहब किसी भगवान से कम नहीं है, ये आप समझ लीजिए। हमारे लिए लालू यादव जी भगवान है, हमारे लिए बाबा साहेब भगवान है, हमारे लिए सावित्रीबाई फूले भगवान है। अब पूजा करने मंदिर में आप क्यों जाती हैं? तो उसे मंदिर उसके बाप का है, मन है मेरा, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। पत्थर में भी भगवान हो सकता है, घर में भी भगवान हो सकता है और मन में भी भगवान हो सकता है। हमको कोई रोक लेगा? बताइए ना, रोक लेगा? भगवान सिर्फ भाजपा वाले का नहीं है, भगवान के अंदर एक श्रद्धा होना चाहिए। भगवान दिखता नहीं है, भगवान तो मन में होना चाहिए। हम लोग दिखावे वाला काम नहीं करते, पूजते तो हम भी है, पूजते तो हम भी है। ऐसा नहीं है कि हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, पूजा हम लोग भी करते हैं। लेकिन ये लोग ना भगवान के नाम पे व्यापार करते हैं, हम लोग भगवान के नाम पे व्यापार नहीं करते हैं। ये लोग व्यापारी लोग हैं, हम लोग व्यापारी नहीं है। हम लोग भगवान का पूजने का काम किए, ये लोग भगवान को नाम को बेचने का काम किए हैं। अमित शाह के आप पागल बोल रही हैं, डर नहीं लग रहा है? पागल को पागल नहीं बोलेंगे, जोकर को जोकर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? डर क्यों लगेगा? जोकर है, पागल है तो पागल ना बोलेंगे? क्या बात करती हैं आप? थैंक यू मैम। धन्यवाद।